हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ड्रग्स एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब एलोपैथी एंड आयुष के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलोपैथी दवाइयाँ और आयुष के बारे में पढ़ेंगे, आयुष क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेनली फोकसेस ऑन द यूज ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट। मतलब कौन सा चिकित्सा पद्धति मुख्य रूप से उपचार के लिए सिंथेटिक और रासायनिक दवाओं का उपयोग करती है। बताइए कौन सा चिकित्सा पद्धति है जो मुख्य रूप से उपचार के लिए और सिंथेटिक और रासायनिक दवाओं का उपयोग करती है। इनमें से कौन सी है बताइए। ऑप्शन ए है आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी हमारा होम्योपैथी, ऑप्शन सी हमारा एलोपैथी, ऑप्शन डी यूनानी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एलोपैथी। क्या हो जाएगा, एलोपैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलोपैथी। एलोपैथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एलोपैथी तेज राहत और लक्षण नियंत्रण हेतु रासायनिक व सिंथेटिक दवाओं पर आधारित है। क्या है एलोपैथी, एलोपैथी तेज राहत मतलब कि जल्दी से राहत और लक्षण नियंत्रण हेतु रासायनिक व सिंथेटिक दवाओं का आधारित है, रासायनिक व सिंथेटिक दवाओं पर आधारित है एलोपैथी। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, एलोपैथी दवाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 2, रासायनिक पूछी थी। रासायनिक इनमें से एलोपैथी है, होम्योपैथी तो है ही नहीं, आयुर्वेदी भी नहीं है और यूनानी भी नहीं है। ये क्या है, ये एलोपैथी नहीं है। रासायनिक में कौन सी दवाई आती है, तो एलोपैथी आती है, रासायनिक मेडिसिन मतलब एलोपैथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन है हमारा, in Ayurveda, tree dosa theory is based on which three elements? In Ayurveda, tree dosa theory is based on which three elements? मतलब आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत किन 3 तत्वों पर आधारित है। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत किन 3 तत्वों पर आधारित है, इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है ब्लड, फ्लेगम, बाइल मतलब रक्त, कफ, पित्त। ऑप्शन नंबर बी है हमारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट मतलब मन, शरीर, आत्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा वाता, पित्त, कफा मतलब वात, पित्त, कफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा फायर, एयर, वाटर मतलब अग्नि, वायु, जल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत किन तत्वों पर आधारित है, किन तत्वों पर आधारित है, कौन से वो 3 तत्व हैं जिस पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाता, पित्त, कफा मतलब कि वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद में स्वास्थ्य वात, पित्त और कफ के संतुलन पर निर्भर करता है। क्या करता है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य वात, पित्त और कफ के संतुलन पर निर्भर करता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 3 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ हर्बल मेडिसिन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दवा हर्बल नहीं है। हर्बल दवा इनमें से कौन सी नहीं है, आंवला नहीं है या पैरासिटामोल नहीं है, तुलसी या फिर अश्वगंधा। ही तो पता हो गया होगा आपको क्या है, बताइए कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। आपके इनमें से कितने सही हुए हैं वो जरूर बताइएगा मुझे लास्ट में, कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल जो है वो हर्बल मेडिसिन नहीं है, हर्बल दवा नहीं है पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल क्या है, एलोपैथी है। ठीक है, एलोपैथी है पैरासीटामोल, हर्बल नहीं है। हर्बल क्या है, आंवला है हर्बल, तुलसी है, अश्वगंधा है, ये क्या हर्बल है। पर पैरासीटामोल जो है वो हर्बल नहीं है। ठीक है, पैरासीटामोल एक एलोपैथिक सिंथेटिक दवा है, हर्बल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज डेवलप्ड इन विच रीजन।
मतलब यूनानी चिकित्सा प्रणाली किस क्षेत्र में विकसित हुई? बताइए, यूनानी चिकित्सा प्रणाली इनमें से कौन से क्षेत्र में विकसित हुई है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी हमारा भारत, ऑप्शन डी हमारा अरेबिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? यूनानी चिकित्सा प्रणाली किस क्षेत्र में विकसित हुई? किस क्षेत्र में विकसित हुई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस में। कहा हुई? ग्रीस। ठीक है, ग्रीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी है ये, ग्रीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रीस ऑप्शन इसमें आया नहीं होता तो आप अरब भी लगा सकते थे, अरेबिया भी लगा सकते थे। ठीक है, ग्रीस अगर नहीं होता तो, ग्रीस है इसलिए अरब नहीं लगाना है। ठीक है, ग्रीस नहीं होता तब लगाना है। अरब भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, पर अभी इसका राइट आंसर लगा लीजिए आप, ग्रीस। ग्रीस ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ग्रीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीस में यूनानी चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से ग्रीस में विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्रीस में विकसित हुई थी, जहां इसकी नींव हिप्पोक्रेटस ने रखी थी। किसने रखी थी? हिप्पोक्रेटस ने रखी थी। हिप्पोक्रेटस इसमें लिखा आएगा नहीं, चलो हिंदी में लिख देती हूँ। हिप्पोक्रेटस ने, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव हिप्पोक्रेटस ने रखी थी। ठीक है, इसके बाद में इसे अरबों ने व्यवस्थित प्रयोगों और शिक्षा के माध्यम से एक विस्तृत चिकित्सा विज्ञान के रूप में विकसित किया और परिष्कृत किया था। ठीक है, तो बाद में किया था, पहले किसने किया? पहले ग्रीस ने ही किया था। तो ग्रीस ही इसका राइट आंसर होगा, अरब नहीं लगाना है। ठीक है, अरब इसका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, which Ayush system emphasizes the use of yoga as therapy? मतलब कौन सा आयुष चिकित्सा पद्धति योग को उपचार के रूप में महत्व देती है? बताइए, इनमें से कौन सा आयुष चिकित्सा पद्धति योग को उपचार के रूप में महत्व देती? कौन सा आयुष चिकित्सा है? तो ऑप्शन ए है इसका सिद्धा, ऑप्शन बी है होम्योपैथी, ऑप्शन सी है योगा एंड नेचुरोपैथी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आयुर्वेदा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगा एंड नेचुरोपैथी, मतलब योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। क्या हो जाएगा? योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा योग प्राणायाम व प्राकृतिक उपचार पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? प्राणायाम और प्राकृतिक उपचार पर जोर देती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आते 6 क्वेश्चन है हमारा, इन एलोपैथी एंटीबायोटिक्स आर मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किसके इलाज में उपयोग होते हैं? बताइए, एलोपैथी में एंटीबायोटिक मुख्यतः किसके इलाज में उपयोग होते हैं? बताइए, तो पता होगा आपको आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब हार्मोनल असंतुलन, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मतलब बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन सी है वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरल संक्रमण, ऑप्शन डी है जेनेटिक डिसीजेस, मतलब अनुवांशिक रोग। तो बताइए, एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किसके इलाज में उपयोग होते हैं? इसके इलाज में उपयोग होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एलोपैथी में एंटीबायोटिक मुख्यतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है, उपयोग करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल संक्रमण में उपयोग करते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर असर करते हैं, वायरस पर नहीं करते। क्या करते हैं? क्या करते हैं एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर असर करते हैं, वायरस पर नहीं करते। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए, बैक्टीरियल संक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, which system uses law of similars like cures like,
मतलब कौन सा चिकित्सा पद्धति समान से समान का इलाज सिद्धांत पर आधारित है? बताइए कौन सी चिकित्सा पद्धति समान से समान का इलाज सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है हमारा नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है एलोपैथी मतलब एलोपैथी, ऑप्शन सी है हमारा होम्योपैथी, ऑप्शन डी है आयुर्वेदा। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी क्या हो जाएगा? होम्योपैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होम्योपैथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी होम्योपैथी सम्मान से सम्मान का इलाज सिद्धांत पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। चरका संहिता इज एन एंसीडेंट टेक्स्ट रिलेटेड टू विच मेडिकल सिस्टम? मतलब चरक संहिता किस चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है? बताइए चरक संहिता किस प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सिद्धा, ऑप्शन बी आयुर्वेदा, ऑप्शन सी है हमारा एलोपैथी, ऑप्शन डी है यूनानी। तो बताइए राइट आंसर बताइए, चरक संहिता किस चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है? कौन सी चिकित्सा प्रणाली बताइए? तो वो होगी कौन सी चिकित्सा प्रणाली है? आयुर्वेदा। क्या है? आयुर्वेदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? चरक संहिता आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड मेनली इन मतलब सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न हुई? बताइए सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से इनमें से कहाँ कहाँ उत्पन्न हुई? बताइए सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से इनमें से कहाँ उत्पन्न हुई? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन नंबर डी हमारा बंगाल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। तो सिद्ध चिकित्सा प्रणाली जो है वो तमिलनाडु में मुख्य रूप से उत्पन्न हुई। कहाँ हुई? सिद्ध चिकित्सा प्रणाली तमिलनाडु में मुख्य रूप से उत्पन्न हुई। ठीक है, सिद्ध चिकित्सा तमिलनाडु में विकसित हुई। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारे 10 क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is an analgesic drug? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दवा दर्द निवारक है? बताइए इनमें से दर्द निवारक कौन सी दवा है? एनाल्जेसिक मेडिसिन मतलब हुई दर्द निवारक दवा। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग को बोलेंगे दर्द निवारक दवा। तो बताइए एमोक्सिलिन है या फिर एट्रोपिन है या फिर विटामिन सी है या फिर आइबुप्रोफेन है? बताइए दर्द निवारक इनमें से कौन सी है? ये तो जिसको नहीं पता होगा वो भी बता देगा इसका राइट आंसर क्या है। बताइए जल्दी इसका राइट आंसर। तो ऑब्वियसली आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन क्या है? दर्द निवारक दवा है। विटामिन सी तो है नहीं। एट्रोपिन क्या करता है? एट्रोपिन तो हार्ट रेट बढ़ाता है, ये तो दर्द निवारक है नहीं। एमोक्सिसिलिन है। एमोक्सिसिलिन क्या है? एमोक्सिसिलिन तो एंटीबायोटिक है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो क्या बची हमारी? आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन क्या है? एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है, आइबुप्रोफेन दर्द व सूजन को कम करता है। क्या करता है? दर्द और सूजन को कम करता है आइबुप्रोफेन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। इन आयुर्वेदा विच टेक्स्ट इज कंसाइडर्ड टू डील विद सर्जरी मतलब शल्य तंत्र? आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा मतलब कि शल्य तंत्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? बताइए आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा या फिर शल्य तंत्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए है हमारा सुश्रुत संहिता, ऑप्शन नंबर बी है हमारा चरक संहिता, ऑप्शन नंबर सी हमारा अष्टांग हृदय, ऑप्शन नंबर डी हमारा अर्थवेद। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा या फिर शल्य तंत्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत संहिता क्या हो जाएगा? सुश्रुत संहिता क्या हो जाएगा? सुश्रुत संहिता राइट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर प्रसिद्ध है। क्या है? सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर या फिर शल्य तंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12
चल क्वेश्चन है हमारा, मैटेरिया मेडिका इज द फाउंडेशन बुक ऑफ दिस सिस्टम। मतलब मैटेरिया मेडिका किस चिकित्सा प्रणाली की आधार पुस्तक है? बताइए मैटेरिया मेडिका किस चिकित्सा प्रणाली की आधार पुस्तक है? तो ऑप्शन ए है सिद्धा, ऑप्शन बी होम्योपैथी, ऑप्शन सी आयुर्वेदा, ऑप्शन डी यूनानी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होम्योपैथी। क्या हो जाएगा? होम्योपैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होम्योपैथी। होम्योपैथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लगा लीजिए। मैटेरिया मेडिका होम्योपैथिक दवाओं व उनके उपयोग को बताती, क्या करती है मैटेरिया मेडिका? मैटेरिया मेडिका होम्योपैथी दवाओं व उनके उपयोग को बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन इज द फाउंडर ऑफ। मतलब डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन किसके संस्थापक थे? बताइए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन किसके संस्थापक थे? इनमें से बताइए, एलोपैथी के थे या होम्योपैथी के थे या फिर नेचुरोपैथी के थे या फिर सिद्धा के थे? बताइए किसके थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी के सिद्धांत थे, होम्योपैथी के क्या थे? संस्थापक थे। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन क्या थे? होम्योपैथी के संस्थापक थे। ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन ने 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में होम्योपैथी की स्थापना की थी। कब की थी? होम्योपैथी की स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन ने 18वीं शताब्दी में होम्योपैथी की स्थापना की। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, होम्योपैथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूजेस रस शास्त्र अल्केमी। मतलब भारत में कौन सी चिकित्सा पद्धति रसायन शास्त्र मतलब कि रस शास्त्र का उपयोग करती है? रसायन शास्त्र को रस शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, रसायन शास्त्र को रस शास्त्र बोलते थे पहले। भारत में कौन सी चिकित्सा पद्धति रसायन शास्त्र मतलब रस शास्त्र का प्रयोग करती है? तो ऑप्शन ए है सिद्धा, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी आयुर्वेदा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद में रस शास्त्र मतलब कि रसायन शास्त्र, धातु व खनिज का प्रयोग होता है। क्या होता है? धातु और खनिज का प्रयोग होता है रस शास्त्र में। ठीक है, आयुर्वेद में रस शास्त्र, धातु व खनिज का प्रयोग होता है। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, एलोपैथी ट्रीटमेंट ऑफन गिव्स। मतलब एलोपैथी उपचार अक्सर देता है। बताइए एलोपैथी उपचार अक्सर देता है, कौन सा उपचार अक्सर देता है एलोपैथी? तो ऑप्शन ए है हमारा सिम्टोमेटिक रिलीफ मतलब लक्षणात्मक राहत, ऑप्शन बी है परमानेंट क्योर ओनली मतलब केवल स्थायी इलाज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ओनली हर्बल क्योर मतलब केवल हर्बल इलाज, ऑप्शन डी है एनर्जी बैलेंस मतलब ऊर्जा संतुलन। तो बताइए एलोपैथी उपचार अक्सर क्या देता है? क्या देता है इनमें से? क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, सिम्टोमेटिक रिलीफ। क्या देता है अक्सर? एलोपैथिक उपचार सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है मतलब कि लक्षणात्मक राहत देता है। ठीक है, एलोपैथी रोग के लक्षणों की शीघ्र राहत देती है। क्या है? एलोपैथी रोग के लक्षणों की शीघ्र राहत देती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।